हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद हम देखेंगे, इसको कर लेने के बाद इसमें हम जो टॉर्क लगता है बार मैग्नेट पर, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि कोई जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम क्या देखते हैं, जो कोई करंट कैरिंग वायर से कोई मतलब करंट फ्लो करता है, या जब करंट कैरिंग वायर में से के चलते क्या होता है, इससे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है, वो मैग्नेट के भांति काम करता है। तो अलग अलग केस में हमने देखा, बायोट-सावर्ट लॉ के माध्यम से हमने देखा कि स्ट्रेट वायर का हमने निकाला था। उस स्ट्रेट वायर से जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चलते जो आर दूरी पर एक पॉइंट पी लेते हैं, वहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। फिर वही काम हमने एम्पियर सर्किट लॉ में किया, और भी केस में हमने देखा कि कैसे इसको निकाल सकते हैं अलग अलग शेप में। जैसे लूप शेप में हम दे देते हैं किसी करंट कैरिंग वायर को, तो फिर हम उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो आज हम देख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम m से डिनोट करते हैं तो क्या होता है, m बराबर n QH/4πm, और m बराबर होता है n म्यू b। तो म्यू बी मतलब QH/4π। तो इसको हम बोर्ड मैग्नेट्रॉन कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। और जब यह मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करेगा तो इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा। यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो वहाँ साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो नॉर्थ पोल बनता है। जब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर n QH/4π होगा, और मतलब m बराबर n म्यू बी होगा। तो इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं। और जब कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, उसके लिए फार्मूला होता है m बराबर NIA। और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और A मतलब एरिया। तो इस तरह से, और यहाँ अलग अलग चीज़ का हम मान लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो n बराबर 1 हो जाएगा, और I जो होता है वो करंट होता है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला होगा I बराबर Q/T, और फार्मूला S बराबर VT से हम T का मान निकाल लेंगे। तो ये कितना T टाइम में कितना 2πr जो इसका परिधि है वो उतना यात्रा तय करता है, दूरी तय करता है। तो इस तरह S बराबर VT फार्मूला से सरकमफ्रेंस जो 2πr है उसमें हम वेलोसिटी से भाग देंगे तो टाइम निकल जाएगा। और यही टाइम के वैल्यू को हम पुट कर देंगे I बराबर Q/T में, तो निकल जाएगा हमारा E बराबर 2πr/v। तो एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक करंट प्रोड्यूस करेगा। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो एक करंट प्रोड्यूस करेगा और करंट कैरिंग लूप की तरह व्यवहार करेगा, जिसमें कि मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, और जिससे इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो फार्मूला हो गया m बराबर NIA। m क्या हो गया, तो कैपिटल M से हम डिनोट करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। r मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, n इज द नंबर ऑफ टर्न, I बराबर करंट, I मतलब एरिया। तो यहाँ पर चूँकि हम एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 1, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 1, और I बराबर होता है Q/T। तो I बराबर करंट, Q मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, T मतलब टाइम पीरियड, अर्थात एक कंप्लीट साइकिल में करने में लगा टाइम, T बराबर 2πr/v, फार्मूला S बराबर VT से। और यही मान हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा I बराबर Q/T में, तो ये हो जाएगा E/2πr/v। और म्यूएल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे I का वैल्यू, और I का वैल्यू हो जाएगा हमारा EV/2πr। तो इस तरह से म्यूएल बराबर 1 × EV/2πr
उन्हें पाई आर स्क्वायर, मतलब ये जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसमें उसका फार्मूला जो होता है NIA, सबका मान पुट कर देंगे तो N मतलब 1, उसके बाद हो गया I, तो I बराबर हो गया EV बटा 2 पाई R, और A मतलब पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू को पुट करेंगे तो इस तरह से हमारा निकलेगा म्यू एल बराबर EVR/2 और L बराबर MVR जो कि हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह से म्यू एल बराबर हो गया EMVR/2m, तो म्यू एल बराबर हो गया EL/2m, तो म्यू एल/L बराबर E/2m। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। तो गायरो मैग्नेटिक रेशियो का को अगर समझना है तो हम उसको डिफिनेशन के रूप में अगर हम लिखते हैं तो कहते हैं द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड गायरो मैग्नेटिक रेशियो। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं बोर मैग्नेट्रॉन का। तो बोर मैग्नेट्रॉन में क्या, बोर मैग्नेट्रॉन ने कहा कि यहाँ MVR बराबर NH/2 पाई, तो N बराबर क्या होगा 1 2 3 और H होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, तो म्यू एल बराबर होगा E/2m इंटू H/2 पाई, और इसका वैल्यू होता है 9.27 × 10⁻⁻24 मीटर स्क्वायर। किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/2 पाई के इंटीजर मल्टीपुल होता है। यही है बोर का प्रिंसिपल। और इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम लिखेंगे कि MVR बराबर NH/2 पाई, और इस तरह से यहाँ N क्या हो जाएगा 1 2 3, N बराबर 1 2 3 दैट्स ऑन, और H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू एल बराबर हो गया E/2m × H/2 पाई, और इसका वैल्यू होता है 9.27 × 10⁻⁻24 मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें तो डिफिनेशन इसका होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर दो लाइन के बीच की दूरी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हम मैग्नेट ले रहे हैं और उसको हम थीटा एंगल से उठा रहे हैं, और थीटा एंगल से उठा रहे हैं। मैग्नेट का लंबाई 2L है, और इस पर जो एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, तो वो है MV, और फोर्स जो लग रहा है साउथ पोल पर तो वो भी है MV। और इस तरह से फोर्स ऑन, तो टोटल फोर्स जो हो गया वो हो गया F नेट, और F नेट को हम लिखते हैं F नेट बराबर 0। तो नो ट्रांस, जब F नेट मतलब टोटल जो फोर्स लग रहा है वो उसका वैल्यू अगर 0 हो तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। तो कोई भी वस्तु जो रोटेट करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है टॉर्क। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इज एक्सप्रेस्ड बाय टॉ, एंड वी मे राइट टॉ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स लग रहा है कितना, तो MV, तो हम लिख सकते हैं MV × NA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो गया NA। तो इस तरह से इन सिंगल NAS साइन थीटा बराबर NA/2L एंड NA बराबर 2L साइन थीटा। तो टॉ बराबर हो जाएगा हमारा MV × 2L साइन थीटा। तो टॉ यानी कि टॉर्क को जो हम टॉ से लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा MV साइन थीटा, और M इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू 2L। तो टॉ बराबर हो जाएगा M क्रॉस B। M हो गया कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट, और B से लिखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन व्हिच मैग्नेट इज केप्ट। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ टॉ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग M and B and is given by right hand rule. Tendency of torque on dipole is try to align its M in the direction of external magnetic field. Dipole in non-uniform magnetic field. तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का हो जाएगा F नेट इज नॉट इक्वल टू 0 और F नोट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ट्रांसलेटरी मोशन उत्पन्न करेगा। और टॉ जो टॉर्क है वो मे नोट बी 0 डिपेंड ऑन थीटा। तो इस तरह से अगर किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो बार मैग्नेट ट्रांसलेटरी मोशन भी करता है, और इस तरह से एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0 जब हम लिखते हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। और टॉर्क जो होता है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये 0
हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। टॉर्क टॉ में और मे नोट भी जीरो, डिपेंड्स ऑन थीटा, तो ये थीटा पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से तो टॉर्क ऑन ए मैग्नेट, टॉर्क ऑन ए मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो इसको हम इसके लिए फार्मूला लिखते हैं m बराबर m क्रॉस 2l, और f जो होता है ये होता है m क्रॉस b। तो f नेट बराबर 0, तो दोनों फोर्स मिलाकर एक टॉर्क उत्पन्न करते हैं, और टॉर्क टॉ बराबर होता है f इंटू एक्स। तो साइन थीटा बराबर x अपॉन 2l, और ये इम्प्लाइज दैट x बराबर 2l साइन थीटा। इस तरह से टॉर्क टॉ बराबर m b 2l साइन थीटा। इस तरह से टॉर्क हो जाएगा हमारा m b साइन थीटा। तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं m क्रॉस b, जब थीटा बराबर 0 तो टॉर्क 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन होगा। और जब थीटा बराबर 180 डिग्री तो टॉर्क होगा 0, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और